वेरी टैलेंटेड पर्सन। बहुत शौक था रैपिंग का मेरा। बेसिकली मैंने फोटोग्राफी मेरा सेकंड प्रोफेशन था। मेरे ख्याल से 10 साल के थे तो आपने मूव किया अमेरिका। जिस तरह इस्लामाबाद है, लाहौर है, वहाँ पे आप देखें तो मोस्ट लाइकली पीपल जो है वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। हमारा एबटाबाद जो है अभी भी यहाँ पे ओल्ड कल्चर था वही है। 1-2 सालों में मैं आपको यहाँ पे स्टूडियो डालूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान गुलबानो और आप देख रहे हैं NK न्यूज़ USA। एक मरतबा फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर और इस वक्त NK न्यूज़ USA के स्टूडियो से हमारा जो प्रोग्राम है, हमारे मेहमान इसमें हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे बहुत दूर से आए हैं। वो कहते हैं ना 7 समंदर पार, वहाँ से आए हैं पाकिस्तान। तो उनको मैं वेलकम कहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं बासित खान। वेलकम टू द शो, वेलकम टू पाकिस्तान, वेलकम टू एबटाबाद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बासित, आप ठीक हैं? ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। कैसे आना हुआ खैरियत से? कैसा गुजरा आपका सफ़र? चूँकि एक लंबे सफ़र से आप आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बहुत अच्छा किया है। बस थकावट तो आपको पता है, लाइक इट्स वेरी लॉन्ग फ्लाइट, यू नो। बस थकावट हो गई थी जिस वजह से, लेकिन ओवरऑल वेरी नाइस, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। ठीक, आपसे हम जो है ना थोड़ी चिट चैट करेंगे, लाइट सी बातचीत करेंगे ताकि हमारे नाज़रीन देखें कि आप हमारे CEO नदीम खान के साहबजादे हैं, उनके बेटे हैं और अकलौते बेटे माशाल्लाह से, बहुत प्यारा और ज़बरदस्त बेटा जिनके बारे में कहा जाता है कि ही इज़ वेरी टैलेंटेड पर्सन, ही इज़ वेरी टैलेंटेड बॉय। तो मैं आपसे कुछ उसी के अकॉर्डिंग सवालात करूँगी, लेकिन मैं पहले आपसे पूछूंगी पाकिस्तान आए तो सबसे पहले क्या फ़ील किया? बस जो यहाँ पे आके जो अपने मुल्क की एक चीज़ फील होती है, ज़री सी बात है, मैं पैदा यहाँ पे हुआ हूँ पाकिस्तान में। हम मूव आउट हुए थे अमेरिका में, सारी फैमिली लाइक मेरे ताया की फैमिली, हमारी फैमिली, यू नो, सब हम मूव आउट हुए थे। लेकिन जो पाकिस्तान आके फीलिंग आती है, ऑफ कोर्स वो टोटली डिफरेंट है। बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। अच्छा, सही। अच्छा, मुझे अब आप ये भी बताएं कि पाकिस्तान में जाहिर सी बात है आप रहे हैं कुछ साल। जब आप मेरे ख्याल से 10 साल के थे तो आपने मूव किया अमेरिका। तो ये बताएं पाकिस्तान में कुछ दोस्त, कुछ यादें ऐसी हैं जो आपको हमेशा माइंड में रहती हैं? हाँ जी, मुझे मेरी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा। मैं स्कूल जाता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि हम लोग सारा टाइम पिंडी में थे। हाँ जी, रावलपिंडी में थे हम लोग। तो मेरी स्कूल लाइफ मुझे बहुत याद आती है। उससे पहले मेरी बचपन, आज भी लोग मेरे मोहल्ले के, जिस तरह अभी एबटाबाद है, हम लोग एबटाबाद में पैदा हुए हैं, मैं एबटाबाद में पैदा हुआ हूँ। तो मुझे वो जो बचपन में हम जो शरारतें करते थे, मेरी जो हरकतें थी, पूरे खानदान को वो हरकतें पता मैंने शरीर थे मींस के बहुत ज्यादा शरारतें थी मेरी। मैं बहुत ऐसी शरारतें की जिससे लोग भी सर पकड़ते हैं, आज भी पकड़ते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि नहीं भाई ये काम नहीं करने थे। लेकिन हाँ जी, मुझे बहुत याद आती है मेरी यादें, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है पाकिस्तान आके। सही। तो ये हमारा मुल्क है, क्यों नहीं। चले, ये तो अच्छा हुआ कि आप पाकिस्तान में आए। जाहिर सी बात है कल्चर का डिफरेंस है अमेरिका और पाकिस्तान में। आपको क्या लगता है कि कितना डिफरेंस है? मतलब कितना, जो आजकल का दौर है, आपको पता है सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, नाज़रीन को भी पता है, तो चेंज तो आया हुआ है। कुछ यहाँ का कल्चर यहाँ पे है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से अमेरिका में चला गया क्योंकि पाकिस्तानी उधर जाते हैं। बिल्कुल यही बात है। अभी आप यहाँ पे देखें कि हमारा जो पाकिस्तान में, अगर आप बड़े शहरों में चले जाएं, जिस तरह इस्लामाबाद है, लाहौर है, वहाँ पे आप देखें तो मोस्ट लाइकली पीपल जो है वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। सही है। तो हमारा एबटाबाद जो है अभी भी यहाँ पे जो है वही हमारा जो ओल्ड कल्चर था वही है यहाँ। अच्छा, आपको वही सेम लगता है, कल्चर में चेंज नहीं है? एबटाबाद हज़ारा में तो बिल्कुल चेंज नहीं लगा। शादियां वैसी ही हैं। अभी कोई शादी अटेंड करने भी वाले हैं ना अब तो? मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, उनकी शादियां हैं। सही है, लेकिन जो है कल्चर है एबटाबाद का, आज वही है बिल्कुल। ऑफ कोर्स नए लोग आते हैं, नई यहाँ पे नस्ल आती है, पुराने लोग। आज जब मैं गया था तो बहुत सारे ऐसे इंसान थे जिनकी डेथ हो चुकी है, जिनको मैं जानता उनकी था। कमी महसूस हुई है बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे बुजुर्ग थे। जब वो जितना हमें मजा उनके साथ आता था बचपन में, ऑफ कोर्स मुझे अब जो नई नस्ल आई है अभी उनके साथ वो चीज नहीं है, क्योंकि वो इतनी जान नहीं। आपकी अटैचमेंट उधर थी ना उन बड़े बुजुर्गों के साथ। अभी जो यंग जनरेशन है तो बड़े हो गए, अब आपके माइंड में उनका है भी नहीं। हम उनको पहचानते नहीं है, वो हमें नहीं पहचानते हैं। सही। तो बस ये होता है, थोड़ा सा उनकी याद आती है तो बहुत अच्छे चले। ये बात तो बिल्कुल आपकी दुरुस्त है बासित। मैंने आपके बारे में सुना है, यू आर वेरी टैलेंटेड बॉय, बहुत ओबीडेंट गाय हैं आप तो, मतलब अपने घर के लिए
तो और दोस्तों में भी आपका बड़ा एक नाम है, दोस्तों से भी बड़ी वफादारी है। हाँ जी। सुना यही है कि जो सोचते हैं वो कर गुजरते हैं, ये सच है? जी जी, जो मैं जिस चीज़ का मुझे क्रेज हो जाए, चाहे वो मुझे जिस तरह भी करनी पड़े मैं करता हूँ। चाहे मुझे कुछ, अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है, चाहे वो गाड़ी हो जो मेरी फेवरेट चीज़ों में, या वो अगर कोई भी चीज़ हो वो मैं लेके छोड़ता हूँ, चाहे जिस तरह भी लूँ, लेकिन मैं ले आता हूँ। वो भी मेरे पापा लोग, मेरे वालिद साहब भी परेशान हो जाते हैं, ये हुआ कैसे, करके कैसे आए ये ना। सही। तो मेरे इवन के मेरे कज़न लोग भी ना, अगर मेरे कज़न वो मुझ पे इतना यकीन करते हैं कि वो कहते हैं जो काम ये कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। सही। वो अपने सारे काम मेरे से कराते हैं, चाहे वो कि ये कर ही गुजरेंगे। हाँ जी, या तो वो कोई पैसों का मामला हो या कोई और भी हो, वो खाली मैं ही करता हूँ। डिटर्मिनेशन है आपकी लाइफ में। अच्छा, मुझे बासित माशाल्लाह आपके बारे में पता चला, यू आर वेरी गुड फोटोग्राफर और आपने बड़ा उसकी ट्रेनिंग ली है, ट्रेनिंग देते भी हैं। मुझे ये बताएं कि अमेरिका में उसका स्कोप तो ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में क्या ऐसी चेंजिंग्स होनी चाहिए कि यहाँ पे भी जो एक यूथ है या यंग जनरेशन है वो इस फील्ड की तरफ आए? यहाँ पे भी मीडिया बहुत फास्ट चल रहा है। बिल्कुल, हाँ जी। अमेरिका का ये, वहाँ पे मैंने जब फोटोग्राफी करता था, ऑफ कोर्स डेफिनेटली वो अमेरिका, वहाँ पे स्कोप, जितना बड़ा कंट्री है उतना बड़ा स्कोप है वहाँ पे ना। तो वहाँ पे आपके एक तो आपका ये, यहाँ पे ये है कि अगर आप यहाँ पे फोटोग्राफी करते हैं आप ना, तो उसका ये है कि आप देखें आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक्टाबाद से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे जो लोग हैं वो एक चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बहुत हाई। आजकल हमारे फोटोग्राफर्स ने, मैं रेट चेक करता हूँ तो अमेरिका से भी ज्यादा रेट इधर लगाए होते हैं। सही है, यही बात। हमारी हर एक औरत की ख्वाहिश होती है, हर एक मर्द की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी की अच्छी से अच्छी वीडियो बने, राइट। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आने वाले कुछ सालों में, 1-2 सालों में मैं आपको यहाँ पे स्टूडियो डालूंगा, और इंशाल्लाह किसी हमारी बहन की या किसी हमारे भाई की शादी हुई तो अल्लाह के हुक्म से, अगर फ्री में भी करना पड़ा, अगर उनकी गुंजाइश ना भी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह ये बात फोटोग्राफी इंशाल्लाह करके दिखाएगी। मैं आपको ऐसे इवेंट करके दूंगा कि चैलेंज के साथ, कि आपके जो ये है ना अहली फोटोग्राफर जिन्होंने लूट मार मचाई हुई, जो मचाई हुई है, टू बी ऑनेस्ट, इस तरह नहीं करना चाहिए। आपके अपने मुल्क है, यहाँ पे आपको हमेशा हर एक इंसान का शौक है, आपके पास अगर आपने कैमरे लिए हैं तो आप अपने उधर से आप अपने कस्टमर बनाएं, लो से जाएं, अल्लाह आपको कामयाबी देगा। जितना कम करेंगे उतने कस्टमर आपके और आएंगे, ठीक है। सही। यही बात कुछ टाइम पहले भी हम कर रहे थे कि अमेरिका का मैंने आपको बताया था कि कुछ महीने सवाल किया था कि ये फोन कितने का मिलता है वहाँ पे। तो मैंने बोला आपको कि अगर एक फोन ले तो वही प्राइस है, 2 फोन ले तो वो हाफ प्राइस है, 3 फोन ले तो वो फ्री है। तीनों फ्री हो गए। चले वो तो हमने आपसे बात भी की कि आप 3 फोन ले आइएगा, एक-एक करके हम बांट लेंगे। ये एक बिजनेस स्ट्रेटजी है। ये आप अगर लो से जाएंगे, आपके पास अट्रैक्शन आएगी, जो बड़े हैं उनके सारे लोग आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि जो लोग नहीं भी अफोर्ड कर सकते हैं, जो सफेद पोश लोग हैं, वो भी आपके पास आएंगे ताकि उनके बहन बेटियों का अच्छे से अच्छा इवेंट हो सके। इसमें आपको अल्लाह और सक्सेस देगा। मैं तो यही कहूंगा, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे वो अमेरिका में हो, आपको सक्सेस उस सूरत में। सही, ये बात आपने बड़ी खूबसूरत की है और मैं इससे मुत्तफिक भी हूँ कि ऐसे ही होना चाहिए। आपने बात की थी मेहनत की, वाकई मेहनत और ईमानदारी की हर जगह ज़रूरत होती है, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हमें वैसे भी और ह्यूमन बीइंग को चाहिए भी कि इतनी मेहनत करे कि आपको आपके टारगेट अचीव हो जाए। अच्छा, बासित खान के बारे में ये है कि जैसे आपने अभी भी बताया कि मैं जो सोचता हूँ, जो करना चाहता हूँ, मैं कर लेता हूँ। अभी तक माशाल्लाह आपके कितने टारगेट ऐसे हैं जो एक ख्वाब होता है ना कि मैं पढ़ के ये करूँगा, या मैंने घर बनाना है, मैंने गाड़ी खरीदनी है, कितने टारगेट माशाल्लाह से अचीव हुए हैं? मैं तो आपको यही बताऊंगा कि देखिए मैंने लिमिटेड पढ़ाई की है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे में अल्हम्दुलिल्लाह आप कोई भी चीज़ पूछें, मेरा टैलेंट या मेरे अंदर जो चीज़ है, मुझे सब कुछ मैं कर सकता हूँ। मुझे अपने पे सबसे बड़ी बात यह है, आपको ट्रस्ट है, भरोसा है, यकीन नहीं है, कॉन्फिडेंस आपका अपने पे नहीं है, तो पे कुछ नहीं हो सकते। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है कि आपको जिंदगी में अगर आप कुछ भी करती है ना, तो आपको आपको ये सोचना होगा कि आपको रिस्क लेना होगा। आप अगर जिंदगी में रिस्क नहीं ले सकती है ना, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकती हैं। आप ये सोच के ना अगर कि मैंने अगर अभी मेरे पास अगर मेरे पास 1000 रुपए होता है ना, अगर मेरे $1000 है अगर मेरे पास, तो अगर मैं सोचता हूँ कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट करनी है या मैंने किसी चीज पे लगाने हैं, मैंने कुछ करना है इन पैसों के साथ, तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मेरा बाद में क्या होगा। सुबह मेरी गाड़ी की पेमेंट आई हुई होगी, मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैंने गाड़ी की पेमेंट देनी है। अच्छा, आपने कर गुजरना है। हाँ, मैं कर दूंगा रात को, सुबह की मैं सुबह देखता हूँ सुबह क्या होगा। सुबह को मेरे पास आज रात में अगर 12 घंटे तो 12 घंटे में मेरे पास 12 आइडियाज आ जाते हैं दिमाग में, क्या करना है भाई। अच्छा, आप अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। और आप, मुझे लगता है जो यंग जनरेशन है, नाज़रीन आप भी गौर से सुने, ये आइडियाज़, ये बातें मैं एक यंग इंसान से पूछ रही हूँ, और इसकी रीज़न जैसी है कि एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा बेटा
जो कामयाबी की मनाजिल माशाल्लाह से तय कर रहा है और अपने टारगेट को खुद ही अचीव कर रहा है, क्योंकि जो ख्वाब देखे गए हैं उनको अचीव करने के लिए जो रास्ते अपनाए जाते हैं आज बासित हमें वो बता रहे हैं। और मैं यही इनसे पूछना चाह रही हूँ कि कैसे सोचना चाहिए, आपकी सोच क्या होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होना चाहिए। रिस्क फैक्टर की बात की गई है तो लाइफ में रिस्क तो क्या, हर जगह हर बिजनेस में रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है और वो हाई रिस्क होता है। तो ये बड़ी अच्छी बात हमें बासित से मिली। और बासित के बारे में ये टैलेंटेड हैं बहुत ज़्यादा। तो एक टैलेंट आपका है रैपिंग के हवाले से, तो रैपिंग का कुछ मैंने सुना है बड़ा कुछ अच्छा आप कर लेते हैं, थोड़ा सा बता दें हमें उसके बारे में। मुझे बहुत शौक था रैपिंग का। मेरा बेसिकली मैंने फोटोग्राफी मेरा सेकंड प्रोफेशन था, बट मेरा जो फर्स्ट था, मैंने जो मेरा शौक था, मेरा एक क्रेज था, वो रैपिंग ही था। अच्छा। मैंने बहुत सारा म्यूजिक मतलब मेरा अपना सच बोलूं तो मेरा अपना कोई गाना नहीं था, मुझे कोई राइटर नहीं मिला, ठीक है। अच्छा। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है क्योंकि मैं लिख अच्छा नहीं सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं गा अच्छा सकता हूँ। मुझे रैप बहुत अच्छा, मेरे म्यूजिक कॉम्बिनेशंस और मेरा जो ट्रैक है म्यूजिक के साथ में बहुत अच्छा करता हूँ, ठीक है। लेकिन बात ये थी कि मुझे जिंदगी में कभी मैंने ट्राई नहीं किया। मेरे कुछ इंडियंस भी हैं जो मुझे गाने लिख के दे रहे हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट, ग्रेट। कोई ना कोई तो चले अभी हमें ना आप थोड़ा सा करके बता दें। मैं जरूर करूं, लेकिन मेरी जो है आज जैसे मैंने आपको बताया मेरी कुछ गला ठीक नहीं है। नहीं, ये तो एक बहाना होता है ना कि आप बहाना बनाते हैं, हिचकिचा रहे होते हैं कि मुझे बार बार कहा जाए। कोई नहीं, हम आपको बार बार बोलेंगे, ऐसा कोई बहाना नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपके नेक्स्ट शो में आकर जरूर मैं आपको। तो आपने प्रॉमिस करना है, आपका एक और इंटरव्यू मैं करूंगी इंशाल्लाह, और आपने जो अपना टैलेंट है ना मेरे नाज़रीन को बताना है, जो हमारे एनके न्यूज़ के देखने सुनने वाले हैं, सब जानना चाहते हैं कि बासित के अंदर जो टैलेंट है वो कितना है। और जाहिर सी बात है लोग आपको सुन रहे हैं तो आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ सबको कुछ ना कुछ आइडिया मिलता रहे। जरूर। मेरे दरअसल मैं आपको वही बता रहा था, म्यूजिक में मैं सबसे पहले आया था, तो फिर मैंने सोचा था क्यों नहीं पहले मैं अपना खुद का वीडियोग्राफी भी साथ में करूं, मेरी खुद की म्यूजिक वीडियो में खुद तैयार करूं, राइट। अच्छा। तो मैंने फिर क्या किया, फिर मैंने कैमरे लेना शुरू कर दिए। पहले मैंने 2 कैमरे लिए थे। अच्छा। फिर एक दिन ब्लैक फ्राइडे पे मैं नया अमेरिका गया था, एक दिन डील लगी, मुझे शो का ड्रोन पड़ा था, तो मुझे ड्रोन मैंने ले लिया अपने लिए। मैंने कहा अपनी वीडियोग्राफी खुद ही करूंगा। कोई नहीं, एक कैमरा में उधर लगाता था, एक उधर लगाता था, ड्रोन उड़ा के छोड़ देता था, ठीक है। तो अपनी वीडियो खुद ही मैं बनाता था। लेकिन ये था, फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने देखा यार मैं अगर फोटोग्राफी कर रहा हूँ इसमें मुझे पैसे भी बहुत सारे मिल सकते हैं। मेरी छोटी बहन थी मेरी, मैं हर वक्त उसको पकड़ता था, उसकी फोटो खींचता रहता था। अच्छा, वहां से आपने प्रैक्टिस की है? हाँ जी, 2 से 3 साल तक मैं खाली फोटोग्राफी के क्योंकि एक आपके पास एक आई होती है कैमरा, अगर आप कैमरामैन है आपके पास एक आई होती है जो आप समझ सकते हैं, ठीक है। मैंने ब्राजीलियन मॉडल्स के शूट किया, मैंने पंजाबी वेडिंग्स की हैं, इंडियन पंजाबी वेडिंग्स, मैंने उसके बाद पाकिस्तानी वेडिंग्स की हैं बहुत सारी, मैंने मैक्सिकन वेडिंग्स की हैं बहुत सारी, मतलब मैंने काफी काम करके दिया वहाँ पे लोगों को, और जिससे वो बहुत अच्छा लगता था। मेरे काफी सारे फॉलोअर्स भी थे वहाँ पे, मुझे बहुत पसंद करते थे मेरे में, बहुत सारे मेरे कोलैब्स भी होते थे वहाँ पे। अच्छा। लेकिन बस जैसे कोविड आया बस सब कुछ चेंज हुआ। डेफिनेटली उसमें तो चेंज सबके लिए था, ऑल ओवर द वर्ल्ड था। तो लेकिन अभी कम बैक हुआ है ना आपका? अभी मैं फोटोग्राफी जरूर मैंने अभी आपको बताया है कि मैं पाकिस्तान इंशाल्लाह मैं अपना बहुत बड़ा कुछ करने वाला हूँ। That's your dream. That's your final dream. There is nothing you cannot say that it's my final dream. Okay. इंसान जो है कभी भी किसी चीज से मुतमईन नहीं हो सकता। Yes, ये तो है। आज आप मैं बोलूंगा फाइनल है, लेकिन कल आप मुझे देखेंगे फिर मैं क्यों और भाग रहा हूँ। स्टेप्स होते हैं, आपके स्टेप्स हैं। तो ये बोल सकते हैं कि मेरा जो है एक ड्रीम है जो मुझे करना है, शौक है मुझे, मैंने करना है। लेकिन अगर इंशाल्लाह अगर उसमें मुझे सक्सेस मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो अल्लाह और देगा। इंशाल्लाह आपकी पॉजिटिविटी से मैं खुद भी इंस्पायर हो रही हूँ। और जैसे कि हमारे CEO सर नदीम के आप फर्जंद हैं, तो आप मुझे बताएं उनसे क्या इंस्पिरेशन ली है? माशाल्लाह उन्होंने आपको पता है कि एबटाबाद में NK न्यूज़ का इतना प्यारा प्लेटफॉर्म बनाया है, यहाँ के आर्टिस्ट यहाँ के काम कर रहे हैं, तो ये सब देख के आपको क्या लगता है, आपके अंदर कौन सी इंस्पिरेशन आई है अपने फादर की तरफ से? फादर के अंदर से मुझे एक चीज आई है जो मैं कह सकता हूँ, मेरे फादर कोई भी काम करेंगे ना वो रिस्क लेते हैं, वो ये रिस्क वाला, क्योंकि वो कोई काम करके बैठे हुए होंगे, मुझे 3 दिन 4 दिन बाद पता चलता है वो करके बैठे होते हैं। वो जब सही होता है तो फिर सब बताता है, जब खराब होता है चुप कर जाते हैं। जब खराब होता है फिर मुझे किसी को पता चलता है उन्होंने ये काम मींस के वो इन्वॉल्व है रिस्क में हाई लेवल पे कि कर गुजरना है। ही इज अ वेरी नाइस मैन, बट वो जो उनका रिस्क लेवल है ना वो मेरे से भी 2-3 हाथ आगे वाला है ना, वो नेक्स्ट लेवल है ना, ठीक है। तो मैं तो करता हूँ, जरूर करता हूँ, लेकिन ये कि
उनका जो लेवल है वो बहुत हाई लेवल है, हाई रिस्क है। वो अगर कुछ कर देंगे ना, वो ये नहीं सोचेंगे कि मैंने आगे क्या होगा, कल क्या होगा। कल का ना मैं सोचता ना वो सोचते हैं, कर गुजरते हैं। कल देखें, आपने नहीं देखा, अभी मैं 2 मिनट पहले अभी आपके साथ यहाँ पे बैठा हूँ, अभी बाहर जाए कुछ हो जाता है, कुछ किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। जिंदगी मौत का इंसान की, लेकिन रिस्क इंसान लेगा तो आगे जाएगा। जो बंदे सोच के बैठ जाएं कि जिंदगी में बस यही है, यू मीन टू से कि जो खौफ है ना इंसान के अंदर के अगले कदम पे क्या होगा, उसको नहीं सोचना चाहिए। वो सोचने लगे तो कामयाबी आपको कभी मिल ही नहीं सकती। अगर आप वो सोचने लगे फिर आप वही सोचते रहे, वो आप बेसिकली इस तरह होता है ना, एक ना इंसान है, अगर वो आप ये सोच बैठे कि आगे क्या होगा, ये सोचे, ये आपका मामला नहीं है आगे का, ये अल्लाह का मामला है। अल्लाह उसको कभी भी नहीं देगा जो आगे का सोचेगा आगे क्या होगा। अल्लाह उसको देगा जो ये कहता है कि अल्लाह बेहतर करेगा, देखते हैं कल क्या होता है, हमारे ऐसे कर रहे हैं। ठीक, बड़ा अच्छा आपने इसको डिटेल में बताया। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें, हमारे पाकिस्तान में तो वैसे भी कल्चर है कि हम इसी तरह का सोच रहे हैं। हमारे घरों में अभी भी वही एक सरबराह है और काफ़ी लोग खाने वाले हैं, अभी भी मोस्टली ऐसा ही है। ये नहीं कि वो चेंज टोटली चेंज हुआ है, चेंज आ रहा है बट स्लोली है। तो मैं यही कहूँगी कि अच्छा मुझे एक बात बताएं कि स्टूडियो आप आए, आपने विजिट किया, आप फर्स्ट टाइम अपने बाबा के स्टूडियो में आए, एनके न्यूज़ आए हैं, हमारे मेहमान हैं और बड़े स्पेशल गेस्ट हैं। मुझे बताएं कि आप स्टूडियो देख के आपको क्या लगा और आप क्या चाहते हैं इसमें क्या चेंज हो? जी मुझे तो बहुत अच्छा लगा स्टूडियो देख के, लेकिन मैं ये कहता हूँ देखें, हर चीज आप कुछ भी तरक्की के लिए जाते हैं ना, तो आपको छोटे से स्टार्ट करना पड़ता है। जिस तरह अभी मेरे वाले साहब हैं, हम लोग नहीं कहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ कि हम लोग बहुत हायर क्लास फैमिलीज हैं, सही है, हम लोग बहुत मिडिल क्लास, बहुत नॉर्मल अच्छे लोग हैं, सीधी फैमिली है, यू नो लाइक। लेकिन इंसान को हम अगर किसी चीज पे, किसी आप लोगों पे ट्रस्ट करके, अगर मेरे वाले साहब ने कोई चीज डाली है, ये आप लोग ये समझें कि ये आप लोगों का अपना है और आप लोगों ने इससे कमाना और इसी से खाना है, तोहफा है हमारे लिए, तोहफा है, ये समझ लें तोहफा है। देखिए हमने तो यहाँ पे होना नहीं है, ठीक है। अभी आज मैं मैं तो यहाँ पे था ही नहीं, सही है, मेरे वाले साहब अभी तक नहीं है, जब से उन्होंने ओपन कर दी है। लेकिन आप मुझे बताएं कौन ऐसा लोग है, कहाँ पे आपको ऐसे मिलेंगे जो जिनके साथ कभी जिंदगी में मिले नहीं है और उनके सर पे आपने पूरा बिजनेस दे दिया, उनके हवाले कर दिया। कभी नहीं मिले लाइफ में, मुझे नहीं लगता मिले इन सब हमारी पूरी टीम के साथ, लेकिन जो है फिर भी उन्होंने आपके साथ किया है, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। ये भी एक ट्रस्ट लेवल है। आजकल तो लोग 10,000 के पीछे एक दूसरे को मार देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, कत्ल कर देते हैं 10,000 के पीछे। तो यहाँ तो चले छोड़े, हम प्यार से आते हैं, प्यार है, यू नो, उनका शौक है, उनके शौक को आप ही लेके चले, खुद भी शौक पूरा करें। सही बात। पैसों का जहाँ तक आता है वो अल्लाह पाक देगा, वो एक दिन आएगा, वो भी मिलते हैं, वो रुकता कोई इंसान नहीं है दुनिया में। योर ट्रस्ट लेवल इज वेरी हाई माशाल्लाह, और हर इंसान को ऐसा ही। आपको पता है मैं बासित से जो बातें निकलवाने की कोशिश में हूँ वो यही बातें हैं कि जाहिर है इंसान यही सोचता है कि हम कहाँ तक सोचें और कहाँ तक कर गुजरें। तो ये वो मामलात होते हैं जिनको हम एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा बासित, आपने एनके न्यूज़ के प्रोग्राम्स देखे हैं, सबसे अच्छा प्रोग्राम जो आपको अपीलिंग लगा, या कौन से ऐसे प्रोग्राम है जो आप चाहते हैं उसमें मजीद बेहतरी हो, वो कौन से हैं? देखिए आजकल अगर आप लोग एक चीज देख के चलें, टाइम चेंज हो रहा है, राइट। सो अगर हम अपनी वही मेंटालिटी, वही चीज अगर हम सोच के चलेंगे जो आज से हम मतलब बहुत पहले वीडियोस देखी जाती थी, जिस तरह के शॉर्ट फिल्म्स होती थी, आजकल अगर आप देखें ना, आप अपना फोन खोलें, आपको कहीं पे भी शॉर्ट फिल्म्स वगैरह नजर नहीं आएंगी। सही है, क्योंकि लोगों का टाइम बहुत कीमती है। लोग आते हैं, स्वाइप अप करते हैं, देखते हैं, उन्हें इंटरेस्ट नहीं, और हजारों करोड़ों के हिसाब से आप देख रहे होते हैं, आप जा रही हैं। अगर तो देखिए इधर कंपटीशन इतना है कि आप सोच भी नहीं सकती। अगर आप कंपटीशन में जाना है तो आपको ये देखना है कि आज के हिसाब से क्या चल रहा है। अगर मैं पहुंचा हूँ 2050 में और मैं कैमरे जो आज आप लोग यूज कर रहे हैं, मैं वो कैमरे उधर यूज कर रहा हूँ, तो कोई नहीं देखेगा, वैल्यू नहीं होगी, इसकी वर्थ नहीं होगी। तो वो कहते हैं बंदा वही अच्छा जो वक्त के साथ साथ चलता है, ये चीजें भी वही अच्छी जो वक्त के साथ साथ चलती है। सही। बस यही मैं यही कहूंगा कि आप लोग बस जो है आपकी सब चीजें अच्छी हैं, कोशिश करें जिस तरह आप लोग आजकल बहुत सारे हमारे इंस्टाग्राम रील्स मेकर्स हैं, वो जाते हैं इस पे जाते हैं, ये आपका नहीं होता है, मॉल्स वगैरह होते हैं, उसके बाद जाते हैं, क्योंकि हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से आते हैं, उनसे जाके सवाल करते हैं कि अपने आउटफिट का कॉस्ट बताइए क्या है। छोटा आइडिया है, पर्सनली लाइक मैं खुद बैठ के देखता रहता हूँ सारा दिन, यू नो, लाइक मजा आता है, लाइक कुछ बहुत बड़े मारते हैं बीच में, ये है वो है, लेकिन वो जानबूझ के करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। गॉसिप होती है छोटी छोटी इंफॉर्मेशन के साथ, बहुत
बहुत अच्छा लगता है, वो एंजॉय होता है। मैं चाहता हूँ आप लोग अपने चैनल के थ्रू या आप लोगों का चैनल है इसके थ्रू आप लोग वो चीजें दिखाएं जो चीजें आजकल चल रही हैं। ठीक है, अप टू डेट रहना चाहिए उम्मीद से। हाँ, इंशाल्लाह ये आपने बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है। और बासित आपने आज हमारे प्रोग्राम का मजा दोबारा कर लिया, हल्की फुल्की चिट चैट, और इतने कम टाइम में, आपके पास टाइम शॉर्ट है और हमारी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे आप हमारे साथ बैठे हैं। थैंक यू सो मच। आप यहाँ पे स्टूडियो में, अल्लाह ताला करे कि ये स्टूडियो मज़ीद ग्रो करे और इसमें फूल और कलियाँ इसी तरह मुस्कुराती रहें। हम लोग ही इधर के हैं और आप लोग जब भी आएँ तो आप लोग यहाँ एक खुशी का एहसास लेकर जाएँ। तो हमारी दुआ यही है। और बाकी न्यू जनरेशन के लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो शॉर्टली जल्दी से हम वो मैसेज अपने व्यूवर्स को दे देते हैं। जी, बस मैं न्यू जनरेशन को यही कहूँगा कि आप जिस चीज़ के पीछे आपने एक सोच बना ली है, कुछ भी हो जाए उस सोच को आपने पूरा करना है। चाहे वो तरीका वो काम आपका है, सोचना आपने है, अल्लाह करेगा। आप अपने सोच बना लें एक चीज की। अगर आपने बाहर की सोच बना ली है तो जमीन आसमान ऊपर नीचे हो जाए, सोच आपकी बन गई है तो आप वो चीज पूरी कर करें, सही है। तो तभी आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आपने सोच पूरी नहीं की, रात को आपने सोचना है, सुबह आप सोच के कुछ और सोचने लग जाए, वो सोच उधर की उधर ही जाए। डाइवर्ट नहीं करना खुद को, फोकस रहना है। ऑलवेज बी फोकस्ड ऑन थिंग्स, यू नो, जस्ट फोकस रहें अपनी चीजों में और अल्लाह पाक आपको तरक्की देगा और दुनिया के हर मुकाम आपको पहुंचाएगा आपको इंशाल्लाह। सही, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मासित आपका, आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे स्पेशल मेहमान हैं आप। अल्लाह करे जितने दिन आप यहाँ रहें, जितना टाइम गुजरे आपका वो बहुत बेहतरीन और खूबसूरत गुजरे, हसीन यादों के साथ आप यहाँ से जाएं और हसीन लोगों से आपकी मुलाकात हो और आपका टाइम अच्छा गुजरे और तरक्की मिले आपको मजीद। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स आपका, आप लोग हमारे साथ रहे हैं। NK न्यूज़ USA की तरफ से आप अपनी मेज़बान गुल को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट प्रोग्राम, नेक्स्ट मेहमान में को हाजिर करके यहाँ पे आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।